सामर्थ्यवान को कभी कोई दोष नहीं लगता है। आज भगवान की आयु मात्र 5 वर्ष की है, 5 वर्ष के परमात्मा है। आज भगवान चीरहरण की लीला करते हैं। गोपिकाएं जब स्नान कर रही हैं, भगवान तट पे रखे हुए उनके वस्त्रों को लेकर के कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। बहुत समय तक जल किलोल करने के पश्चात जब गोपिकाओं ने तट पर दृष्टि डाली, उनके वस्त्र नहीं दिखाई देते, तो एक दूसरे की तरफ देखने लगती है। अरे बहन सखी, वस्त्र हमारे कहाँ गए? वस्त्र तो हमने यहीं रखा था। तब जा करके ऊपर कदम्ब के वृक्ष में बैठे हुए कन्हैया ने अपनी बांसुरी को बजाया। गोपिकाओं की दृष्टि ऊपर जाती है। कहा, अरे कन्हैया यहाँ है, हमारे वस्त्रों को कन्हैया चुरा करके ले गया है। सब कहती हैं, अरे कन्हैया ये तुम गलत कर रहे हो, हमारे वस्त्रों को हमें लौटा दो। भगवान ने कहा, देखो तुम्हारे वस्त्र हमारे पास नहीं है। गोपिकाएं कहती हैं, ये जो डाली पर वस्त्र तुमने टांग रखे ये फिर क्या है? भगवान ने कहा, ये तो हमारे कदम्ब के फूल हैं। हर वर्ण की गोपिकाएं हैं, ध्यान देना बंधु, कोई एक वर्ण की नहीं है। ब्राह्मण वर्ण भी है, क्षत्रिय वर्ण भी है, वैश्य वर्ण भी तथा शूद्र वर्ण भी। जो ब्राह्मण वर्ण की गोपिकाएं हैं वो भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु हमारे वस्त्र हमें दे दो, यह अधर्म है। इस प्रकार से किसी के वस्त्रों को चुराना यह कोई न्याय नहीं है, यह धर्म की बात नहीं, अधर्म है। वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो तुम्हें दोष लगेगा, पाप लगेगा। सारी गोपिकाएं अपने वर्ण के अनुसार वस्त्र मांग रही हैं। जो क्षत्रिय वर्ण की गोपिकाएं वो कह रही हैं कि श्याम सुंदर हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम राजा से जाकर के तुम्हारी शिकायत करेंगे कि हमारे वस्त्रों को ये चुराता है। जो वैश्य वर्ण की गोपिकाएं हैं वो कह रही हैं कि हे श्याम सुंदर, हे माधव, हम तो तुम्हारी दासी हैं, हम तो तुम्हें ही प्राप्त करना चाहती हैं, हमारे वस्त्रों को हमें दे दो। इस प्रकार से हमसे मजाक करना ये अच्छी बात नहीं है, हमारे वस्त्र हमें दे दो। जो शूद्र वर्ण की गोपिकाएं हैं वो कह रही हैं, हे श्याम सुंदर, श्याम सुंदर ते दास्याः करवामो तवोदितमो देहि वांसांसि धर्मज्ञा नो चेद्राज्ञा ब्रुवामहे। हे श्याम सुंदर, हे माधव, हे घनश्याम, हम तो आपकी दासी हैं, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, आप जो आज्ञा देंगे हम वही करेंगे, पर हमारे वस्त्र हमें दे दो। भगवान ने कहा, देखो गोपियों, हम तुम्हारे वस्त्र तुम्हें दे देंगे, लेकिन तुमने जो अपराध किया है उस अपराध का पहले फल भोगो। गोपिकाओं ने कहा, प्रभु हमने अपराध क्या किया है? कहा, तुमने एक नहीं 2 अपराध किए हैं। पहला अपराध तो तुमने वरुण देव का किया है, निर्वस्त्र होकर के जल में प्रविष्ट हो गई हो। जल में वास होता है वरुण भगवान का, ध्यान देना बंधुओं, वो चाहे नल का जल हो, चाहे गंगा का जल हो, चाहे यमुना का जल हो, चाहे तालाब का जल हो या कुएं का जल हो, हर जल में वरुण का वास होता है। किसी भी तरह किसी भी जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, वरुण भगवान का अपराध बन जाता है। तुम निर्वस्त्र होकर के वरुण भगवान का अपमान करी हो। दूसरा अपमान तुमने आकाश मार्ग में प्रमुदित होने वाले भुवन भास्कर का अपमान कर रही हो। दुनिया देख रही हो या ना देख रही हो, पर यदि सूर्य उदित है तो सूर्य को सब दिखाई देता है, तुम सूर्य का अपमान करिए। लौकिक दृष्टि से भी तुमने अपराध ही किया है, कोई अच्छा कार्य नहीं किया। ध्यान दो गोपियों, अगर कोई मनचला व्यक्ति इस तट से गुजरे, तुम्हारे वस्त्रों को लेकर के वो चला जाए, या कोई ऐसा हिंसक जीव आए जो पैर मार दे या स्वयं ही आकर के मुख में दबा करके तुम्हारे वस्त्रों को लेकर के चला जाए, तो तुम घर तक कैसे पहुंचोगे? गोपिकाओं को जब ये एहसास हुआ कि हाँ हमने अपराध किया है, हर तरह से भगवान को प्राप्त करने वाली ये जीव रूपी गोपी आज परमात्मा की हर आज्ञा मानने के लिए तैयार है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ध्यान देना, ये गोपी कौन है और ये कृष्ण कौन है? गोपी किसे कहते हैं? गोपी किसे कहा जाता है? जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे उसे गोपी कहा जाता है। गोवीर इंद्रिये कृष्णम रसम पिबती गोपी, जो हर इंद्रिय से कृष्ण कृष्ण ही भजे, कृष्ण को ही पाना चाहे, वही गोपी है। और ये गोपी है जीव और कृष्ण है परमात्मा, और ये वस्त्र है अविद्या। माया रूपी अविद्या रूपी वस्त्रों को जीव रूपी गोपी का परमात्मा रूपी कृष्ण ने हरण किया है, किसी के कपड़े नहीं चुराए।
ये गोपियां भगवान को पति रूप में पाना चाहती हैं। ध्यान देना बंधुओं, अगर पति रूप में प्राप्त करने वाली गोपियों के वस्त्रों को भी भगवान ने चुराया है तो कोई अधर्म नहीं किया है, क्योंकि पति के सामने कोई लज्जा नहीं रह जाती, लज्जा की कोई बात नहीं होती है। पति के सामने निर्वस्त्र होकर के जाने में भी कोई दोष नहीं लगता है। हर प्रकार से भगवान ने इन गोपियों को संतुष्ट करके जब इन्हें ये एहसास हो गया कि हमने अपराध किया है, हमें प्रायश्चित भोगना चाहिए, तो भगवान कहते हैं कि अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाओ और खुद चल करके हमारे पास तक आओ, तब हम तुम्हारे वस्त्रों को देंगे। ये गोपियां भुवन भास्कर से प्रार्थना करती हुई वरुण देव का अपराध जो बना उससे क्षमा याचना करती हुई निकल करके आती है। भगवान ने इनके वस्त्रों को दे दिया। मानो आज भगवान ने कह दिया है कि गोपियों चिंता मत करो, तुम हमें पति रूप में पाना चाहती हो, हम अवश्य तुम्हारी इस मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, हम तुम्हारे साथ समय आने पर महारास करेंगे।